लास्ट सेशन है। मुझे लगता है आप सब लोग, कुछ लोग बोर हुए होंगे, कुछ सोए होंगे हैं। अरे यार तुम पीछे आके गिरा दो। मुझे लगता है हम 15 मिनट एक्सीड कर चुके हैं, तो लोग सब सोच रहे होंगे जल्दी से खत्म हो और निकलें, है ना। अच्छी बात है, तो एक बार तालियां बजा दो यार। गुड, वेरी गुड। जैसा मैंने पहले बताया था शुरुआत के इंट्रोडक्शन में कि तालियां बजाना भी 700th योगा है ना। इससे हमारे ग्रे मैटर की जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, और जो वाइब्रेशन होते हैं, तो ग्रे मैटर जब एक्टिवेट होगा तो आप ज़्यादा अलर्ट होगे, है ना। और वाइब्रेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है हमारे पैरानेजल साइनसेस से, और नाइट्रिक ऑक्साइड के ढेर सारे फायदे हैं। मैं वहाँ पर आज अभी वो गिना नहीं रहा हूँ। अभी की मेरी टॉक है कि योगा फॉर पेन मैनेजमेंट। हम अभी डी स्ट्रेस हुए प्रोफेसर पालीवाल की टॉक से, और उन्होंने बताया कि स्ट्रेस तो ज़रूरी है टू प्रोग्रेस। और डॉक्टर प्रेरणा कपूर का बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग लेक्चर था, हेल्थ योगा फॉर वुमेन्स हेल्थ। तो मैं इसको कोशिश करूंगा कि 15 मिनट की टॉक है, कोशिश करूंगा जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, हाँ सर ठीक है ना। खैर एनी हाउ, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि पेन जो है क्या चीज बेसिकली। तो there is an international association for study of pain. It's a world body basically. उसने डिफाइन किया है, इट्स एन अनप्लीजेंट सेंसरी एंड इमोशनल एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद और रिजेंबलिंग दैट एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम है। हो सकता है आपको एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम ना मिले, फिर भी आपको दर्द हो सकता है। और ये सेंसरी और इमोशनल दोनों एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है। सो इट एक्नॉलेज, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका योगा से रिलेशन है। इट एक्नॉलेज द माइंड बॉडी एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्सपीरियंस बाय क्वालिफाइंग इट एज ए सब्जेक्टिव, अनप्लेजेंट, सेंसरी एंड इमोशनल, है ना। तो ये सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि हर बंदे को अलग अलग पेन का परसेप्शन होगा। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको वैक्सीन लगाई जा रही है 24 नंबर की नीडल से, तो आप उनके एक्सप्रेशन देखो या पेन का परसेप्शन देखो, तो ज्यादातर लोगों का अलग अलग होगा, है ना। और ये डिपेंड करता है आपका इमोशनल क्वोशेंट क्या है, आपका, आप कितने मेंटली प्रिपेयर्ड हो, है ना। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो आपको पेन कम होगा, आप आराम से, कुछ लोग बात करते करते भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं, कुछ लोग नीडल देखते ही भागने लगते हैं, है ना। तो ये परसेप्शन जो है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट मींस इट वेरीज पर्सन टू पर्सन एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स। मैं उस पर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी टॉक हो जाएगी, तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी फिनिश करूं। और साथ में एक चीज है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन का मतलब है द पेन लास्टिंग फॉर मोर देन 3 months and is often described in terms of total pain, and it has got physical, emotional, social and spiritual components. जैसा मैंने शुरू में बताया था कि हमारे शरीर के 5 कोशा हैं, मतलब 5 लेयर हैं हमारे शरीर की। जो हम बाहर वाली लेयर है वो अन्नमया कोश है ना। और उसके अंदर की जो लेयर है, ये जो लेयर्स मैंने, ये आप देख सकते हैं, ये जो है, ये पहला वाला जो हम दिखते हैं वो अन्नमया कोश है। इसके अंदर प्राणमया कोश है और मनोमाया कोश है। मनोमाया कोश मीन्स मेंटल बॉडी, प्राणमया कोश मीन्स जो प्राण बॉडी है हमारी, जैसे जो हम सांस ले रहे हैं, है ना। तो वो जब जैसे किसी के डेथ हो गई तो लोग कहते हैं अरे उसके प्राण पखेरु हो गए, प्राण चले गए। सो दैट बॉडी इज बेसिकली, यू कांट सी दैट बॉडी, सो दैट इज द प्राणमया कोश, जिसकी वजह से हम जी रहे हैं। मनोमाया कोश इज बेसिकली मेंटल बॉडी, है ना। एंड देन उसके बाद होता है ज्ञानमया कोश, दैट्स द हमारी इंटेलेक्चुअल बॉडी, दैट्स अ सॉफ्टवेयर ऑफ अवर ब्रेन, है ना। ब्रेन सभी के पास है, सभी के पास वो 1400 ग्राम का होता है 10-20 ग्राम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर क्या है, वो वो आपका है ज्ञानमय कोश। और फिर आता है आपका
आनंदमया कोश, दैट्स अ ब्लिस बॉडी, मींस बॉडी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। तो मैं उन सब चीज पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कंसंट्रेट करूंगा आपका मनोमाया कोश और प्राणमाया कोश एंड अन्नमाया कोश के ऊपर थोड़ा सा है। ये मैं अष्टांगा इस पे नहीं जाऊंगा, इसमें अगेन वही चीज आ रही है। 3 नंबर पे आसना है, 4 पे प्राणायाम है और आपका 7 नंबर पे ये ध्याना है। इन 3 को हम ज्यादातर यूज करते हैं योगा में, ठीक है। और एक चीज होती है हमारी हस्त मुद्रा, जैसे मैंने बताया कि 399 हस्त मुद्राएं होती हैं और उनका सबका संगम जो है हमारा, वो डिपेंड करता है कि हम हस्त मुद्रा का मतलब जैसे मैं बताया, फायर अग्नि, वायु, अंतरिक्ष और शून्य, पृथ्वी एंड जल। जब हम अग्नि को इससे जोड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर से जोड़ते हैं, ठीक है, ये वायु इसको बोलते हैं, तो ये हमारा बन जाता है, अगर हम जड़ में जोड़ेंगे तो हो जाता है वायु मुद्रा, ठीक है। 3 उंगलियां हमारी सीधी रहेंगी और इसको हम जोड़ेंगे बेस ऑफ द एनर्जी और अग्नि, तो ये हो जाएगा वायु मुद्रा। लेकिन जब हम इसको टिप पे जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा योग मुद्रा। वेरी गुड। और जब हम यहाँ जोड़ते हैं, ये शून्य है, आकाश है, तो इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है शून्य मुद्रा। और जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो ये हो जाता है पृथ्वी मुद्रा। और जब हम इससे जोड़ते हैं, सबसे छोटी फिंगर से जोड़ते हैं, तो ये होता है जल मुद्रा और वरुण मुद्रा, ठीक है। वरुण जल का ही पर्यायवाची रूप है। तो बेसिकली हम कहाँ जोड़ते हैं उसके हिसाब से हमारी हस्त मुद्राएं बनती हैं। तो इसका मैंने बताया था कि ये सारे जो हैं 5 एलिमेंट हमारे बॉडी के हैं। तो किससे किसको जोड़ते हैं, किसका प्रभाव होता है, अग्नि का प्रभाव कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जल का प्रभाव कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो सारे हस्त मुद्राओं के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा योग साइंस कहती है। अब योगा हेल्प कैसे करता है पेन में, जैसे मैंने बताया इट्स अ सब्जेक्टिव फीलिंग, इमोशनल एलिमेंट भी है इसमें, एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो सकता है और नो डैमेज, कोई डैमेज भी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो इन सारी चीजों में योगा कैसे काम करता है, तो पहला है फिजिकल बेनिफिट्स। योगा इनकॉर्पोरेट्स जेंटल स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक दैट कैन एलिविएट मसल टेंशन। क्योंकि जब भी कहीं दर्द होता है तो आपने देखा होगा गार्डनिंग हो जाती है, वो टाइट हो जाता है वहां का एरिया, है ना। अगर अंदर पेट में प्रॉब्लम हो तो पेट टाइट हो जाएगा, है ना। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मसल बहुत ही हो जाती है और टेंडर हो जाती है। तो ये वो योगा क्या करता है, मसल को स्ट्रेंथ करता है और रिलैक्सेशन क्रिएट करता है। इट एलिविएट्स मसल टेंशन एंड इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, और आप बेटर फील करते हैं। दूसरा, साथ में इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट एंड दस इंप्रूव्स द पोस्चर एंड पेन। जैसे कि आपका, अगर आप ऐसे रहोगे तो आपका वेट का अलाइनमेंट आपके पूरे स्पाइन पे प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो योगा के जो है आसना जो है वो आपका प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ वेट करते हैं कि आपका वेट जो है प्रॉपर अलाइन हो, जिससे कि आपका वर्टिब्रा पे प्रॉपर वेट ट्रांसफर हो। ऐसा ना हो कि एंटीरियर पोर्शन ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी पे आ रहा है तो आपका क्या होगा, कोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो जाएगा, पीआईवीडी हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका वेट आसना जो है, जो हमारे जैसे मैं कहूँ पद्मासना है या वज्रासना है, ये सारे आसन जो है आपको प्रॉपर वेट बियरिंग आपकी स्पाइन पर लाते हैं। तीसरी चीज होती है माइंड बॉडी कंसंट्रेशन, जिसमें जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इसमें माइंड और बॉडी का कंसंट्रेशन बनता है, एंड दिस डिक्रीजेस योर स्ट्रेस लेवल। क्रॉनिक पेन ऑफन लीड्स टू स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, वो उसी में मैं बात कर लेता हूँ, ज्यादा देर नहीं करूंगा इसमें। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी सच एज योगा स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आर लाइक ओपियोइड्स। एंडोर्फिन्स से क्या होता है, एनाल्जेसिक एक्टिविटी देते हैं, आपकी एक दर्द निवारक अंदर ही से हमारा रिलीज होता है ये। और साथ में ये सीरोटोनिन भी रिलीज करते हैं। जब हमारे लिगामेंट्स स्ट्रेच होते हैं, हम जितने भी हम बॉडी में जब करते हैं तो जोड़ पे वजन पड़ता है, स्ट्रेच होती है, और जब स्ट्रेच होता है तो क्या करता है, आगे सीरोटोनिन भी रिलीज होता है। इट्स द इंप्रेशन टू ब्रेन टू रिलीज द सीरोटोनिन। तो आप देखते हैं ज्यादातर आप एक्सरसाइज करने के बाद में या योगासन करने के बाद में आप बड़े ही कूल से फील करते हैं, कंफर्ट हो जाते हैं, बेटर फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ सीरोटोनिन एंड रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स। और उसके बाद में आप देखते हो कि
जब आप ज्यादा कर सोचते हैं आप सो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, सो इट गिव्स यू कामनेस, स्लीप अच्छी आती, नींद अच्छी आती है ना। हमें याद है मेरे साथ में कुछ लोग थे हमारे मित्र एमबीबीएस में, तो जब वो पढ़ते थे रात को तो थक जाते थे तो हम थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते, डंबल रखता था वो डंबल करना शुरू कर दिया या वो अपना शुरू कर दिया, और उसके बाद में वो बेटर फील करता था, या तो वो सो जाता था मेरा एक दोस्त था, और या फिर वो, तो मैं कहता यार अजीब बंदा है गला हम पढ़ते पढ़ते एक्सरसाइज करते, अब फिर एक्सरसाइज करने लगा, तो बेसिकली वो स्ट्रेचिंग करता था, वो हम बाद में समझे। पोस्चर अलाइनमेंट के बारे में बात हो गई, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। योगा कैन बी वेरी हेल्पफुल इन रिलीविंग क्रॉनिक पेन, स्पेशली नॉट एक्यूट पेन्स। एक्यूट पेन में भी होता है, एक्यूट पेन में क्या होता है जैसे मैंने बताया कि आपका it causes the conditioning of your brain. It accepts the stimulus but shuts the door for the pain impulses, a perception of pain impulses basically. तो परसेप्शन नहीं होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल एक मैंने जैसे नीडल का दिया, आपकी प्री कंडीशनिंग हो गई, दर्द तो आपको हुआ बट यू इग्नोर्ड दैट पेन, है ना। ऐसे ही एक कौन सा होता है जब ताजिया वगैरह निकलते हैं तो आपने देखा होगा वो लोहे के उस चाबुक से पीटते हैं, खून निकल आता है बॉडी में, बट वो बंदा मुस्कुरा रहा होता है और कर रहा होता है, सब जानते दर्द हो रहा होगा इसको, बट ये शट द डोर फॉर पेन परसेप्शन। तो वो उसने मेंटल कंडीशनिंग कर ली उसने। तो जब मेंटल कंडीशनिंग आपकी हो जाती है तो फिर आप दरवाजा बंद कर देते हो, यू डोंट परसीव द पेन। तो ये मेडिटेशन का बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट है। और ऐसा देखा गया है कि योगा जो है ये लो बैक पेन में, फाइब्रोमाइल्जिया में इनकी साइंटिफिक स्टडीज हैं, माइग्रेन में, कैंसर पेन में, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एंड आर्थराइटिस में ये यूजफुल साबित हुआ है। बट मैं यहाँ पे हमेशा ये कहूंगा आगे भी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन की तरह से इसको यूज करना है, न कि सोल मेडिकेशन और सोल ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक पेन। कॉम्प्लीमेंट्री है ये सिंगल उससे नहीं, ऐसा नहीं है कि आप योगा कर ले तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक नहीं होंगे। इट इम्प्रूव्स योर लाइफ स्टाइल, इट गिव्स यू कंफर्ट, तो ये है। तो बट आपका जो अगर कोई ट्रीटमेंट चलना है वो ट्रीटमेंट आप करते रहिए, साथ में आप योगा करिए। कुछ मैंने आसन लिए हैं, थोड़े से मैं ये दिखा देता हूं। तो ये है हस्तपद अंगुष्ठासना, ये लो बैक पेन में बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव है। हस्तपद का मतलब है कि पैर को हाथ, पैर के अंगूठे को हाथ से छूना, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में लेट करके पैर के अंगूठे को हाथ से छूना। ये एक हमारी योग शिष्या है, उनसे रिकॉर्ड करवाया है ये हमने। तो ये आप देख सकते हैं कि सुपाइन लेटे हुए हैं, एंड देन यू कैन सी द स्ट्रेचिंग एंड देन टचिंग द ग्रेट टो, है ना। ये आपको दोनों पैरों में करना, मैंने एक ही पैर का। ये दूसरा आसन है भुजंगासन, है ना। भुजंगासन में आपको प्रोन होकर के लेटना है और फिर कोबरा पोज बनाना है आपको, है सांप की ऐसे करके, है ना। तो इसमें आप देखिए आपको पीछे से उठाना है, धीरे 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 उठते जाना है, स्ट्रेच करना है, वजन आपको बिल्कुल वर्टिकल रख करके दोनों उस पर रखना है, एंड सी हाउ इट इज डन, एंड यू लिफ्ट अप टू व्हेन योर नवल पॉइंट इज अप, वहां तक आपको करना है, एंड सस्टेन इट फॉर 5 to 10 or 15 seconds and then go down again। आपका ये ध्यान रखना है कि आपका एक्सटेंशन रहना चाहिए आपके फीट पर। तीसरा है वक्रासना, ये लो बैक पेन के लिए एंड फाइब्रोमाइल्जिया के लिए बहुत इफेक्टिव है। देयर आर सो मेनी साइंटिफिक स्टडीज। वक्रासना में आप जब लेट जाते हैं, सुपाइन दोनों हाथ फैला लेते हैं, उसके बाद में यू ट्विस्ट योर नीज ऑन वन साइड एंड योर हेड ऑन अदर साइड, और ये आपको दोनों तरफ करना है इस तरह से, एंड मेंटेन दिस पोजीशन फॉर सम टाइम। यू सी दे आर गोइंग अपोजिट, ठीक है। ये इस तरह से आपको करना है। ये तीनों बहुत इफेक्टिव आसन है, इट रिलैक्सेस आल्सो। एंड यस्तिकासना, यस्तिकासना में क्या है कि आपको बॉडी को सुपाइन पोजीशन में स्ट्रेच करना है, एक्सटेंशन, है ना। आपका हाथ ऊपर एक्सटेंड करेंगे और पैर डाउनवर्ड एक्सटेंशन करेंगे और दोनों तरफ काउंटर फोर्स लगाएंगे आप, ठीक है। आप देखिए पैर आपके अब देख स्ट्रेच होंगे, हाथ स्ट्रेच होंगे, और ये देखिए काउंटर फोर्स लगेगा दोनों तरफ को, और यू स्ट्रेच योर बॉडी, एंड आफ्टर दिस यू विल फील रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल।
See the force on upside and force on the right side. Just feel it and keep it this position for 5 to 10 seconds or 15 seconds. बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल आसन नहीं है. हाँ, इसमें ये भी है कि साथ में आपको सांस लेनी और निकालनी है. जब आप स्ट्रेच कर रहे हैं उस समय इनहेल करना है, जब आप रिलैक्स कर रहे हैं उस समय एक्सहेल करना है. और ये है पवन मुक्त आसन. इसमें पवन मुक्त आसन में आपको पैरों को फोल्ड करना है ऊपर को, एक एक करके, पहले एक टांग फिर दूसरी टांग और फिर दोनों को क्लैस्प करके होल्ड करना है नीज को. एंड दिस इज वेरी गुड टू रिलीज योर एयर एंड इट गिव्स वेरी कंफर्टेबल टोन. आपकी बेटर रहती है इसकी. ये देखिए बोथ द लेग्स. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम हो गया है तो खत्म कर रहा हूं मैं. सो होल्ड इट फॉर 15 सेकेंड्स एंड देन रिलीज. ठीक है, ये ढेर सारी स्टडीज हैं, मैं उनमें नहीं जाऊंगा. और इनके हिसाब से ये है कि योगा are more effective than self-care book, but not more effective than the stretching exercise classes in improving function, reducing symptoms of chronic low back pain. This is study published in Archives of Internal Medicine. It's a very reputed journal. Another study is Annals of Internal Medicine. That's yoga for chronic low back pain. और इसके हिसाब से 12 weeks अगर आप करते हैं तो it gives you very good pain relief. These are the एक है इफेक्टिवनेस ऑफ योगा थेरेपी फॉर माइग्रेन. ये भी स्टडीज है, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बस मैं खत्म करना चाहता हूँ. और एक ये आसन है जो कि योग निद्रा आसन है, जो कि स्ट्रेस के लिए आपका है, माइग्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव है. और कैंसर पेन में दिस इज वेरी इफेक्टिव. दे आर फ्यू स्टडीज दे शो कि कैंसर पेन में अगर आप योग निद्रा आसन करते हैं तो इट्स वेरी इफेक्टिव. तो मैं बस खत्म करता हूँ. थैंक यू वेरी मच.